मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों की संगत करने से विद्वान पंडित को भी कष्ट भोगना पड़ता है। अर्थात बुद्धिहीन लोगों को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि विद्वान लोगों को इससे हानि ही उठाना पड़ती है। चरित्रहीन और उल्टा स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह बदनामी का कारण बनती है। ऐसे ही जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है उसकी भी कभी संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कटु वचन बोलने वाली और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र, सामने बोलने वाला विश्वासघाती नौकर और ऐसे स्थान पर निवास जहां पर सांप के होने की संभावना हो, इन सभी स्थानों पर मनुष्य की कभी भी मृत्यु होने में कोई संशय नहीं है। अर्थात जिस घर में दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री होती है उस गृह स्वामी का जीवन मृत्यु के समान ही होता है। जो मित्र सदैव पाप का आचरण करता है, ऐसा मित्र कभी विश्वास पात्र नहीं होता और वह कभी भी धोखा दे सकता है। जो नौकर अपने स्वामी को पलटकर जवाब देता है और विश्वासघाती होता है, वह कभी भी कोई बड़ी हानि पहुंचा सकता है। और जिस स्थान पर सांपों का वास होता है वहां पर निवास भी सर्पदंश का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे सभी स्थान कभी भी मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो अपने बुरे समय के लिए धन की बचत करता है और बचत की खर्च से रक्षा करता है, किंतु धन के खर्च होने पर भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। किंतु बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो सबसे पहले अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहता है, क्योंकि तभी वह अपने धन और स्त्री दोनों की रक्षा कर सकता है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने बुरे समय के लिए चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन धन की बचत जरूर करता है, क्योंकि विपत्ति आने का कोई समय नहीं होता। लेकिन समय पड़ने पर उस संचित धन से भी अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब धन भी काम नहीं आता उस समय जीवन संगिनी का साथ किसी भी विपत्ति से निकाल सकता है। किंतु सबसे पहले मनुष्य को अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तभी वह धन और स्त्री दोनों की रक्षा कर सकता है। विपत्ति काल के लिए धन का संचय अवश्य करना चाहिए, किंतु केवल धन के संचय से ही विपत्ति काल को दूर करने में हम समर्थ हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल स्वभाव की होती है, इसलिए वह कभी भी नहीं ठहरती। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति काल के लिए धन का संचय करे। लेकिन कुछ धनवान लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास केवल धन होने से उन पर कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती और वे धन से हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए लक्ष्मी कब छोड़कर चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान न हो, आजीविका का कोई साधन न हो, कोई मित्र और संबंधी ना हो, विद्यार्जन के लिए कोई साधन न हो, ऐसा स्थान सर्वथा अनुपयुक्त होता है। इसलिए बिना विलंब किए ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। अर्थात मनुष्य का किसी भी स्थान पर जाने का बस यही प्रयोजन होता है कि वहां पर उसे सम्मान मिले, उसके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आय का उपयुक्त साधन हो, विपत्ति का समय आने पर उसका कोई मित्र या रिश्तेदार हो और उसके बच्चों के लिए विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा विद्यालय हो। लेकिन अगर उस स्थान पर इनमें से कोई भी न हो तो उस स्थान को त्यागने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए।